परमेष्टि भगवान की जय हो। मूल नायक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी महाराज की जय हो। आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद महाराज की जय हो। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवंत अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलिए पहले तो रिवाइज कर लो एक बार, सीधे सीधे बिना किताबों को देखे, बिना उधर देखे। स्पर्शन में मिथ्या दृष्टि के द्वारा सामान्य से सर्वलोक स्पष्ट किया गया, ठीक है। सासादन गुणस्थानवर्ती जीव ने स्वस्थान विहार की अपेक्षा से लोक का संख्यात्व भाग स्पर्श किया है और पर स्थान विहार की अपेक्षा से 8/14 राजु स्पष्ट किया है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 12/14 राजु स्पर्श किया है। सामान्य से समझ ले वे, सासादन सम्यक दृष्टि अपने अपने स्थान पर है, अपने स्थान पर गमन आदि करता है। ये स्वस्थान विहार है। इस स्वस्थान या विहारवत स्वस्थान भी कह सकते हैं। इसमें वह लोक का संख्यात्वा भाग ही गमन कर सकता है, आगे पीछे कहीं ज्यादा जा नहीं सकता। जब वह विहारवत पर स्थान की चर्चा करते हैं, यानी अपने इस पर्याय के होते हुए इसी शरीर आदि के द्वारा वो कम से कम भी एक रज्जु से ऊपर जाता है, तो ऐसे अपन विहारवत पर स्थान की गिनती फिर प्रारंभ करते हैं। तो सासादन गुण स्थानवर्ती कोई जीव है जो 16वें स्वर्ग में अभी विराजमान है, कोई देव या देवी, वह तीसरे नरक तक, तीसरी पृथ्वी तक के जीव को संबोधन आदि के निमित्त से जा सकते हैं। तो 16वें स्वर्ग से मध्यलोक तक हो गया 6 राजू और वहां से नीचे तीसरी पृथ्वी तक हो गया 2 राजू। ऐसे कुल मिलाकर के 8 राजू का स्पर्शन उसका किसकी अपेक्षा से बन गया? विहारवत पर स्थान की अपेक्षा से बन गया, ठीक है। मारणांतिक की अपेक्षा से देखें तो हम सभी जानते हैं कि सप्तम पृथ्वी का जो नारकी है वो मिथ्यात्व के साथ ही प्रवेश करता है और मिथ्यात्व के साथ ही नरक से निकलता है। तो वहां से सासादन गुणस्थान का मारणांतिक समुद्घात बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। और बाकी वो बाहर निकल के जाते नहीं है। लेकिन 6वें पृथ्वी तक का जीव प्रवेश भले ही मिथ्यात्व के साथ करता है, किंतु वहां से उसका बाहर निकलना, मरण जो है वो सासादन गुणस्थान में हो सकता है। जब मरण जिस गुणस्थान में हो सकता है तो वहां पर मारणांतिक समुद्घात भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए वहां से मारणांतिक समुद्घात वो जीव करेगा तो कहां जन्म लेगा? नारकी नियम से मध्यलोक में मनुष्य तिरंचों में वो जन्म लेने वाला है। तो 6वीं पृथ्वी से मध्यलोक तक का जो क्षेत्र है वह 5 राजू बन जाता है, जैसा अपन ने कल देखा था। n-1 6-1 यानी कि 5 राजू बटे 14 राजू हो जाता है। इसमें और अपन मिलाए सासादन वाला कोई मध्यलोक का मनुष्य तिरंच आदि है, और अगर वो पृथ्वी कायिक, जल कायिक या फिर वनस्पति कायिक बादर में एक इंद्री में जन्म ले रहा है, वो जन्म कहाँ लेवा देंगे उसको? वात वलय के आसपास सिद्धालय के बीच में उस तरफ पे जन्म ले रहा है। तो यहाँ से मध्यलोक से उसका स्पर्शन 7 राजू बटे 14 राजू बन जाएगा। तो सासादन गुणस्थान की अपेक्षा से मारणांतिक समुद्घात का स्पर्शन कितना बन गया? मारणांतिक की अपेक्षा से स्पर्शन 5 और 7 दोनों मिलाने पर 12/14 राजू का स्पर्शन बन जाता है। हो गया ये सामान्य से कथन, याद रखना। 8/14 राजू बना हुआ है तो निश्चित रूप से वो 16वें स्वर्ग का देव तीसरी पृथ्वी तक आया उसकी अपेक्षा से बनाया। 12/14 राजू बनाया है तो वो इन 2 विधियों से बनाया हुआ, ये मारणांतिक की अपेक्षा से है। और लोक का संख्यात्वा भाग जो है वो स्वस्थान की अपेक्षा से बने। पक्का सभी लोगों के लिए? ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई मध्यलोक का कोई देव आदि, जैसे मान लो असुर कुमार जाति का देव है और वह विहारवत स्वस्थान करते हुए जाता है, पर स्थान करते हुए प्रथम या द्वितीय पृथ्वी में यदि संबोधन करता है तो उसका जो स्पर्शन है वो लोक का संख्यात्वा भाग ही बनेगा। परंतु अपन को बड़े का लेना है, छोटे की गिनती अपनी कोई नहीं, क्योंकि इसमें तो अंदर के सब गर्भित हो जाएंगे। आपने 8/14 राजू कह दिया, अब उसमें फिर 12वें स्वर्ग का जीव आ जाए, 11वें स्वर्ग का आ जाए, दूसरे स्वर्ग का आ जाए, इससे अपन कोई मतलब। मैक्सिमम कहाँ तक का आ सकता है वो स्पर्शन निकालना, समझे? 16वें स्वर्ग से तीसरे तक सबसे लंबी दूरी हो गई। इसके बीच में भी जीव आगमन कर रहे हैं ना, तो वो सब इसके अंदर गर्भित हो गए ना। मैंने आपसे कहा 8 वर्ष तक के सभी बच्चे आ जाओ, मतलब क्या हुआ? हो गए ना पूरे। तो इसलिए 8/14 का मतलब क्या हुआ? इसके बीच के जितने वो सब इसमें गर्भित हो चुके हैं।
उनकी गिनती करने की आवश्यकता ही नहीं। वो राजू का डिस्टेंस पढ़े ना तो अधिकतम 8 राजू का स्पर्शन है ना ऐसे जीवों का। सासाधन सम्यक दृष्टि अधिकतम स्पर्श कितना बनेगा तो 8/14 राजू। किसकी अपेक्षा से? पर स्थान की अपेक्षा से, पर स्थान विहार की अपेक्षा से। और 12/14 किसकी अपेक्षा से बनेगा? मारणांतिक की अपेक्षा से बनेगा। फिर आप बोलोगे महाराज जी इधर भी तो 12 में एक 5 लिया एक 7 लिया। देखो 5 नीचे की तरफ है और 7 ऊपर की तरफ, इसलिए दोनों को जोड़ा। अगर एक ही दिशा में दोनों होता, एक नियम है ध्यान रखना, मारणांतिक समुद्घात एक और आहारक समुद्घात, उनकी दिशा नियत होती है। क्या कहा सुना? इनकी दिशा नियत होती है। मारणांतिक समुद्घात उसी दिशा में करेगा जिस दिशा में जन्म लेना उसने, ठीक है ना सचिन? है आहारक समुद्घात उसी दिशा में करेगा जिस दिशा में केवली शुद्ध केवली। बाकी वेदना, विक्रिया, तेजस, केवली और एक आदमी बच गया, वेदना, विक्रिया, कषाय और केवली हो गए ना। 7 में से 2 मैंने अलग बोल दिए तो 5 बचे ना। तो ये 5 समुद्घात की दिशाएं जो है वो निर्धारित नहीं है। किसी भी दिशा में, सर्व दिशाओं में उसका समुद्घात हो सकता है। समुद्घात शब्द का अर्थ आप जानते हैं क्या? नहीं, वो तो परिभाषा होगी। समुद्घात शब्द घात करने के लिए समीचीन क्रिया करता है, वो क्या कहलाता है? समुद्घात। आत्मा के प्रदेशों को क्यों निकालता है बाहर? कुछ चीज ज्यादा है उसको कम करने के लिए। क्या करने के लिए? कुछ चीज ज्यादा है तो उसको क्या करने के लिए? कम करने के लिए। आप आहार करते हो ना तो कभी कभी थोड़ा बेचैनी सी होने लगती तो आप क्या करते हो? क्यों कर रहे हो भैया? थोड़ी डकार बाहर हो जाएगी तो डब्बे में अंदर और आ जाएगा, कुछ मालूम। इसको भी समुद्घात। समुद्घात का मतलब क्या हुआ? घात कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा भरा हुआ है उसका क्या कर रहे हैं? घात कर रहे हैं। वो क्या कहला गया? हर चीज में, वेदना में, कषाय में आप देख लीजिए तो ये हो गया आपका समुद्घात। वेदना कम करने के लिए, हाँ, कषाय कम करने के लिए, रिद्धि आदि जो तेजस का भी प्रयोग होता है तो उसमें कषाय कम ही होनी उससे। अब भले वो उसका नुकसान कर जा रही है वो बात अलग है। कषाय कम होती 3 गुना आत्मा के प्रदेश कम से कम बाहर निकलेंगे। हाँ, इसलिए देखना जब इसको किसी गुस्सा उस्सा खूब आते रहते ना तो चमचमाता दिखाई देगा वो आपको एकदम, है ना? उसके परिणाम समझ में आने लगते हैं पर कोई गुस्से में बहुत, यहाँ तक क्या आने लगा बताओ कि सामने वाला तनतना आ रहा है मतलब, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेश 3 गुना बाहर निकल कर क्या, शरीर इतना मोटा फिर 3 गुना प्रदेश भी बाहर निकल। वो देखो सुशीला आंटी, उसको 3 इंद्रिय जीव को आवाज से भगा रही है। 3 इंद्रिय जीव को आवाज दे रही भाई। वो सूंघ सकता है, सूंघ सकता है, वो चख सकता है, वो छू सकता है, लेकिन वो सुन नहीं सकता, वो देख नहीं सकता। बेटा स्वस्थान का मतलब क्या? देखो कंफ्यूज मत हो, पहले आप खुद अपने आप से प्रश्न करो स्वस्थान का मतलब क्या? अपने अपने में विहार क्यों बोलते हो? अपनी जगह पर है वो स्वस्थान। पर स्थान मतलब मैंने कितनी बार बताया, अपने स्थान से कम भी एक रज्जु खिसका उसको। बाकी तो लोक का संख्यात्वा भागी कहलाएगा ना सब। लोग एक राजू के अंदर सब कुछ क्या कहलाएगा? लोक का संख्यात्वा भाग। हाँ, बाकी एक राजू से गिनती चालू हो गई अपनी। 8/14 लिखा ऊपर से तो वो परस्थान आएगा। हाँ, परस्थान हुआ ना। मैं यहाँ स्वस्थान लिख दिया इसलिए। आपने लिख दिया पर किताब में ऐसा नहीं लिखा हुआ और मैंने ऐसा लिखवाया भी नहीं। चलिए इस प्रकार से ये किसका हो गया? सासाधन का। सम्यक मिथ्या दृष्टि का, धारणा पक्की करके चलो। सम्यक मिथ्या दृष्टि का लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्शन है। क्यों भाई? यह स्वस्थान की अपेक्षा से, चूंकि परिस्थान का बनेगा 8/14। कितना बनेगा? मारणांतिक होगा ही नहीं तो मैं परिस्थान बोल रहा हूँ, मारणांतिक बोला ही नहीं मैंने। 8/14 मारणांतिक में बनेगा ही नहीं, 8/14 परिस्थान में बनेगा। कोई 16वें स्वर्ग का देव देवी जो अभी 3रे गुण स्थान में है या 4थे गुण स्थान में, दोनों का ले लो, वो 3रे नरक तक संबोधन करने के लिए आया है तो 8/14 बना दो उसका, सीधे सीधे 6 और 2, ठीक है ना? अब सम्यक मिथ्या दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता माता जी,
सम्यक मिथ्या दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। क्यों? हाँ, मरण ही नहीं है, आयु बंध नहीं है। जिस गुण स्थान में मरण नहीं है तो वहां पर मारणांतिक समुद्घात भी नहीं, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात मरण की व्यवस्था ही नहीं, आयु बंध ही नहीं। आयु बंध हो तो भी चलो एक बार, मारणांतिक समुद्घात पर आयु बंध ही नहीं है जिसका। और ये मैंने आपको कल स्पष्ट कर दिया था कि जिसका आयु बंध हुआ है वही मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। जिसने आयु बंध नहीं किया है वह मारणांतिक समुद्घात नहीं कर सकता है। तो वो नकुल ने उन्होंने किया होगा ना, क्या दिक्कत है? माना उनके करने में क्या बात है? उपशम श्रेणी मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं हो सकता? अभी तो हमने जो जैन सिद्धांत को उसमें टेबल देखी है उसके अनुसार उपशम श्रेणी में सब जगह मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। उनका आयुबंध हो गया था ना? आयुबंध तो हो गया, तब तो उपशम श्रेणी चढ़े, नहीं तो इतनी साधना से तो उपशम श्रेणी थोड़ी चढ़ते, छपक श्रेणी नहीं चढ़ते थे वो। पर पहले आयुबंदी हो गया, अब टिकट ही नहीं मिलने वाली वहां की उनको, ऐसा हो गया। अब देखें संयता संयतों का जो है वह सामान्य से तो लोक का संख्यात्मक। उपसर्ग के पहले उनका आयुबंध हुआ था। हाँ? आयुबंध आयुबंध तो पहले ही हो चुका था उनके, देवायु का बंध उनका हो चुका था, क्योंकि देवायु के बंध 7वें गुण स्थान तक ही होता ना भाई, उसके बाद बंध विच्छुत्ति हो जाती है आयु की। ठीक है, प्रथम गुण स्थान में नरकायु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, यानी पहले गुण स्थान के ऊपर किसी भी गुण स्थान में नरकायु का बंध नहीं कर सकता। दूसरे गुण स्थान से ऊपर तिरंचायु की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। क्यों महाराज? अगर आप यहाँ पर अभी ये सब नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? फिर वही देख रहे होते किसके पाटे पे क्या चिपक गया है, किसकी चौकी पे क्या लग गया है, किसके कमरे में कौन बैठा हुआ है, उनके पास क्या आया है, वो कहाँ क्या कर रहे हैं, फिर यही चलता है। अब अपना उपयोग कहाँ लगा हुआ है, इसीलिए। क्या बात है, हे तत्वज्ञानी श्रवण, धन्य है आप, धन्य है आपके बाल बाल से तत्व ज्ञान बिखर बिखर के निकल रहा है। ये तत्वज्ञानी क्या बात है? ये तत्वज्ञानी, हे तत्वज्ञानी। हाँ, और क्या है, हमारे ब्रह्मचारी जी हैं तो अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं वो। तो कल उन्होंने शुभम भैया को अपने फोटो वोटो भिजवा दिए होंगे, तो बिल्कुल हीरो बन के घूम रहे हैं। तो शुभम भैया ने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी के पास आने के पहले मॉडल बन जाते हैं, फिर सब बोलेंगे कि देखो मॉडल ने दीक्षा ले ली करके। तो मतलब ये इससे अच्छा और कौन सा मॉडल बनोगे बताओ? दुनिया का बेस्ट मॉडल है ये, वहां के तो नमूने कहलाते हैं, अपन नमूने नहीं कहलाएंगे मॉडल यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या कहा, संयता संयतों का लोक का असंख्या, जैसी लोक का संख्या था वहां कहा, इसका मतलब स्वस्थान के अपेक्षा। अब कहा 6/14 राजू, कुछ कम, एक कुछ कम सब में लगाना है ना, जितने भी परिस्थान वगैरह हैं उसमें कुछ कम क्यों? क्योंकि ये गुण स्थान वर्ती थी, जैसे है कई ऐसे स्थान है जहां पर उनका मारणांतिक आदि समुद्घात नहीं होता, उनका विहार नहीं हो सकता, ऐसे कई स्थान है ना, उसकी अपेक्षा से कुछ कम लगाते होते, बात वाले आदि के सब में कुछ कम करते चलते जाना। आप देखिए 6/14 कैसे लगाया। अपने यहाँ का भी व्यक्ति संहिता संयत जो है वो 16 में जा सकता है, पर इन्होंने विशेषता इसलिए बताई क्योंकि छपक स्वयंभू रमण समुद्र का तिर्यंच जो अणुव्रतधारी है यानी पंचम गुण स्थानवर्ती है। अब वहां अणुव्रतों का मतलब अपने यहाँ जैसे अणुव्रत मान कि सामायिक करने बैठता होगा 3 टाइम, ऐसे अणुव्रत की बात नहीं, वहां पर तो वो अपनी श्रद्धा रूप अणुव्रतों का पालन करता है, तो वह भी 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। तो स्वयंभू रमण समुद्र यानी मध्यलोक से 16 स्वर्ग तक की ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 6 राजू की हो गई। इसलिए मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 6/14 राजू उसका स्पर्शन बन जाएगा। ठीक है ना? ओके, फिर आ गया प्रमत्त संयत से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जो स्पर्शन है वो क्षेत्रवत स्पर्शन हो जाएगा, यानी कि लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्शन। फिर उन्होंने कहा भाई इनका मारणांतिक वगैरह आपने क्यों नहीं बताया? आचार्य भगवंत कह रहे भैया इनका उत्पाद स्थान निश्चित है, प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत आदि जो है वो मरण करके निश्चित रूप से 16 स्वर्गों में उत्पन्न होंगे, या फिर ऊपर के स्वर्गों में यदि काल पंचम काल नहीं होगा तो ऊपर आदि के स्वर्गों में जैसा सहनन होगा उस हिसाब से वो ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न होंगे। जो सबसे घटिया सहनन है उसको धारण करने वाला 8वें स्वर्ग तक जाएगा। कौन सा सहनन होता है? असंप्राप्ता सृपाटी का सहनन वाला जीव, याद कर लो, ये भी बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। 6 सहनन वाले स्वर्ग जा रहे हैं। क्या कहा?
6 सहनन वाले स्वर्ग जाते, 8वें स्वर्ग तक जाएंगे पूरे के पूरे 6। ठीक है, 8वें स्वर्ग में जाकर के एक अटक जाएगा, कौन सा? असंप्राप्त, इसके ऊपर नहीं जा सकता। अब 12वें स्वर्ग तक जाएंगे 5। हाँ, कौन सा सहनन है बोलिए? अर्धनाराज सहनन। ये यहाँ तक भी जाएगा 12वें तक, वो अटक जाएगा यहाँ। फिर 4 सहनन वाले एक साथ कहाँ तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, जिसका नाम है नाराज सहनन। कौन सा सहनन? अब ये 4 सहनन वाले जा रहे हैं और उसके यहाँ पर आकर के नाराज सहनन वाला अटक जाएगा। इसके आगे कौन जाएगा? बोलो ना भाई, वज्र नाराज। वज्र नाराज नहीं, वो गलत हो गया नीचे वाला। कैसे गलत हो गया? 16 शब्द वाला गलत। अच्छा, एक कोई गड़बड़ हो हाँ, गया। एक बीच में। 1 मिनट अपन गिन लेते हैं। वज्र शब्द नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन, नाराज सेनन, कीलित सेनन। यहाँ पे कीलित आएगा, क्या आएगा? कीलित आएगा। यहाँ पे अर्धनाराज आएगा, यहाँ पे नाराज आएगा। फिर नाराज कहाँ तक जाएगा? नवग्रह। कहाँ जाएगा? फिर वो भी वहां पर रुक जाएगा, नाराज भी अटक जाएगा। फिर वहां तक के अनुदिशों में कौन जा सकते हैं? 2 सहनन वाले जीव जा सकते हैं, पहले और दूसरे सहनन वाले। ठीक है ना? और ऊपर अनुत्तर विमानों में सिर्फ कौन जाएगा? वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला। कितना सिंपल सिस्टम है। 8, 12, 16, 4 का डिफरेंस है ना। फिर ना ग्रह अनुत्तर, ऐसे 6 सहनन वाले जीव कहाँ तक जा सकते हैं। ये इसका, ये अपने कर्मकांड ग्रंथ में इस तरीके से पूरी गाथा श्लोक अपने सामने दिया। हाँ जी, पंचम काल में तो अपन 16 के ऊपर जा ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं है किसी भी। भले तो भी नहीं जा सकते। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि से मतलब नहीं, अभी तो सहनन से मतलब है कि आपके पास वो एक। देखो कितनी बड़ी बात, सुनो माता जी, इन स्वर्गों में अभी मत लिखो महाराज जी, आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद भी और पूरी क्लास डिस्टर्ब करोगे। यहां जाने के लिए सहनन की आवश्यकता है और वहां पर सहनन नहीं है। क्या सुना? देवों में हड्डियां नहीं पाई जाती, एकेंद्रीय प्राणियों में। और बोलो, देवों में बस नहीं, देव नारकी दोनों में, यानी जो वैक्रियक शरीर वाले हैं उनमें और किसमें? एकेंद्रीय में। एकेंद्रियों में और वैक्रियक शरीर वालों में 2 जगह पर सहनन नहीं पाया जाता। हो गई बात पक्की? कौन कौन में नहीं? 2 इंद्रिय कहां से आ गए तुम्हारे? एक इंद्रिय में और देवना वैक्रियक शरीर वालों, इनमें सहनन देना हड्डियां। 2 इंद्रिय में हड्डियां, इल्ली देखना, इल्ली बिल्ली मरेंगे ना तो उनके अंदर भी भले इतनी पतली सी वो रहेगी। तो सहनन के लिए हड्डियों का होना तो बहुत आवश्यक है। अब हड्डी नहीं है तो सहनन नहीं होगा वहां पर। आई बात समझ में क्या? इसीलिए आप याद रखिए, 7वें गुणस्थान तक देवायु का बंध होता है। कौन से गुणस्थान तक? लेकिन वज्र नाराज सहनन का बंध 4थे गुणस्थान के आगे नहीं होता। हाँ, खास बात, घटिया सहनन, असंप्राप्त सपाटिका सहनन की विच्छुद्धि प्रथम गुणस्थान में हो जाती है। बीच के कीलित नाराज, अर्धनाराज और वज्र नाराज, इन 4 सहनों की विच्छुद्धि दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। और चतुर्थ गुणस्थान में वज्र ऋषभ नाराज सहनन की विच्छुद्धि हो जाती है, क्योंकि पंचम गुणस्थान से लेके ऊपर तक के जो जीव हैं, अगर आयु बंद करेंगे तो देवायु का बंद करेंगे, और देवायु का बंद करने वाले जीव के लिए सहनन का बंद नहीं होता, क्योंकि वहां पे हड्डियां होती नहीं है। भाई ट्रिक है पूरी। ये कुछ पॉइंट्स अपन को कुछ भी हो वो सैद्धांतिक रूप से अपनी दृष्टि में लॉजिकली क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो घुस आएंगे बिल्कुल। लॉजिक क्लियर होना, इसलिए तो कहते हैं जैन सिद्धांत से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं साहब। आप देखिए ना क्या वस्तु व्यवस्था कितनी जबरदस्त है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कोई कल्पित बातें नहीं कि सुअर के मुंह पे ना, इसके मुंह पे ना, उसके हाथ पे ना, उसके पैर पर। देखो क्या गजब की व्यवस्था, इस प्रकार का यह बताया। तो प्रमत्त संयत से लेकर के 14वें गुणस्थान तक क्षेत्रवत स्पर्शन है। क्षेत्रवत स्पर्शन का मतलब क्या? कि प्रमत्त गुणस्थान से 14 गुणस्थान लोक का संख्यात्वा भाग होता है, और संयोग केवली भगवंतों का स्पर्शन 3 प्रकार से बनेगा। स्वस्थान की अपेक्षा से लोक का संख्यात्वा भाग, प्रतराधिक समुद्घात की अपेक्षा से लोक का संख्यात बहुभाग, और लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक स्पर्शन उनका बनेगा।
पक्का बैठ गया सभी के दिमाग में? ये सामान्य स्पर्शन आपको मैंने बताया। अब गति की अपेक्षा से जब अपन देखते हैं तो कल अपन का नरक गति संबंधी हुआ था, एक बार रिपीट कर देते हैं। नरक गति में प्रथम पृथ्वी में चारों गुण स्थानों में लोक का संख्यात्वा भाग। क्यों भाई? यदि ये मारणांतिक कर भी लेवे है, प्रथम पृथ्वी का नारकी मारणांतिक करेगा तो कहां जाएगा? मध्यलोक में। और मध्यलोक तो एक राजू भी पूरा नहीं हो रहा, इसलिए उसका सामान्य से स्पर्शन कितना बता दिया? लोक का असंख्यात्वा भाग। दूसरी पृथ्वी से लेकर के छठवीं पृथ्वी तक, ध्यान से सुनना, दूसरी पृथ्वी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक के नारकी का स्वस्थान की अपेक्षा से तो हो जाएगा लोक का संख्यात्वा भाग। विहार में परिस्थान वहां पर है नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं उनको। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से जो जो नरक है उससे एक एक राजू कम करते चले जाओ, यानी कि 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 और 5/14, क्योंकि छठवें पृथ्वी तक लेना, ठीक है ना? हालांकि यह तो भी मैंने द्वितीयादिशु प्राक सप्तम्याम, ठीक है, ये मिथ्या दृष्टि का भी हो गया, सासाधन सम्यक दृष्टि का भी हो गया, ठीक है ना? इस प्रकार से प्रथम पृथ्वी और द्वितीय पृथ्वी का इस प्रकार से बना दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? सम्यक मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसका सम्यक विद्या दृष्टि और असह्य सम्यक दृष्टि का लोक का संख्यात्वा भाव है, क्योंकि मारणांतिक समुद्घात ये नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर असह्य सम्यक दृष्टि करता भी है तो मध्य लोक, तो जिस जिस पृथ्वी का उससे उत्ते 14 लगा। सप्तम्याम पृथिव्याम, ये छूट गया था, चलिए इसको देख ले। सप्तम्याम पृथिव्याम मिथ्या दृष्टिभिर लोकस्य असंख्येय भागः षट चतुर्दश भागावा देशोना। सातवीं पृथ्वी के मिथ्या दृष्टि का, क्योंकि अन्य गुण स्थान नहीं है, क्या कहा? सातवीं पृथ्वी में सामान्य से तो चारों गुण स्थान है, तो उनका तो लोक का संख्यात बन जाएगा स्वस्थान की अपेक्षा से, लेकिन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से षट चतुर्दश भागावा देशोना, हाँ, यानी 6/14, क्योंकि मिथ्या दृष्टि यदि वहां से मारणांतिक समुद्घात करेगा तो मध्य लोक तक करेगा, और ये भी निश्चित है कि क्या बनेगा? तिर्यंच बनेगा। सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ क्या बनने वाला है? तिर्यंच बनेगा। इस प्रकार से 6/14 राजू उसका स्पर्शन बन जाएगा। शेषैस त्रिभिर असंख्ये लोकस असंख्ये भागः। शेष 3 गुण स्थान जो सातवीं पृथ्वी के हैं, दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि उनका तो कोई गमन अमन कुछ होना नहीं है, वो मारणांतिक करेंगे नहीं, क्योंकि सप्तम पृथ्वी में मिथ्यात्व के अलावा अन्य गुण स्थानों में मरण नहीं है, इसलिए उनका अन्य कोई मारणांतिक समुद्घात नहीं बनेगा। इस प्रकार से नरक गति का है। अब आप लोग जो आपको 2-4 दिन मिलेंगे छुट्टी के, इन दिनों में आप लोग अपना ये प्रकरण अच्छा पक्का करिए। आपस में जब वहाँ बैठेंगे मेरे सामने स्वाध्याय करने के लिए, मैं सुनूंगा आप लोगों का स्वाध्याय, तो आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से तैयारियां करके बैठिए, अच्छे अच्छे तरीके से सुनाइए, ताकि मुझे विकल्प ना हो, ठीक है ना? मेरे वियोगों में चंचलता ना हो, आपके निमित्त से ऐसा आप लोग पुरुषार्थ अवश्य करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये कुछ चीजें स्पर्शन का गुण स्थान बात की बात, मार्गणा बात की बात, गुण स्थान में जो मैंने आपको समझाया है, कितना मिथ्या दृष्टि का है, सासाधन का क्या है, सम्यक मिथ्या दृष्टि का क्या है, असंयत का क्या है, संयता संयत का क्या है, फिर प्रमथ संयत से योग केवलीगत आपके लिए इजी है, क्योंकि क्षेत्रवत स्पर्शन हो गया, वो अपन अच्छे से रट चुके थे, पूरा का पूरा समझ भी चुके थे। इस प्रकार से आप बनाने का पुरुषार्थ करिएगा, बाकी फिर सरल है। चलिए, नमोस्तुत। स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि।